मम्मी जी, मम्मी जी। अरे अरे क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मम्मी जी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े भी प्रेस होके नहीं आए। आपको कितनी बार कहा है ना मम्मी जी, मेरे कपड़े समय पे प्रेस होने चाहिए। अब आप ही बताइए मम्मी जी, अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं क्या पहन के जाऊंगी? अरे बहू, तेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, कोई भी कपड़े पहन लेना। वैसे भी प्रेस के कपड़ों में तो तेरी बस एक ही साड़ी है, बाकी तो हम सब घर वालों के कपड़े हैं। देखो मम्मी जी, बहुत हो गया ये सब घर वालों के कपड़े ना, आप खुद ही प्रेस किया करो, बाहर प्रेस कराने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है मम्मी जी बाहर से प्रेस कराने की? कितने पैसे लग जाते हैं बाहर से प्रेस कराने में? आखिर मैं भी कितना ही करूं मम्मी जी, पैसे दे दे के मैं भी थक जाती हूँ। इस घर में तो जब से मैं आई हूँ तब से कमा ही रही हूँ, मैं भी कमा कमा के थक गई हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कई बार मेरी जिंदगी तो बची नहीं है, कुछ पूरी की पूरी खत्म हो गई है। मैं तो इस घर में जब से ब्याह के आई हूँ तब से आप लोगों के खर्चे पूरे कर रही हूँ। मेरी तो सारी की सारी तनख्वाह आप लोगों के खर्चे पूरे करने में ही खत्म हो जाती है, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। थोड़ा खर्चों पे लगाम लगाइए मम्मी जी, पता नहीं मेरी किस्मत फूटी थी तो इस घर में मेरी शादी हो गई। अरे बहू क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? बाबूजी, आप तो घर के मामलों में नहीं पड़े ना, तो ही अच्छा है। आप तो भगवान का नाम लो और मंदिर में ही रहा करो, आप घर आते ही क्यों हैं? वैसे भी आपने पूजा पाठ के अलावा जीवन में कुछ किया तो है नहीं, पूरी जिंदगी आपने पुजारी बन के काट दी। आप मुझे ये बताइए बाबूजी, आपको भगवान ने क्या दिया? और तो और अपना नालायक और निकम्मा बेटा आपने मेरे मत्थे मर दिया। ये क्या बोल रही है बहू तू? हमारा श्रवण तो हीरा है, इस युग का श्रवण कुमार है। तेरे बड़े भाग्य थे जो तुझे श्रवण जैसा पति मिला है। हाँ ये बात सही है कि मेरा श्रवण तुझसे कम कमाता है। कम क्या, कुछ भी नहीं कमाता है, और जो कमाता है वो गरीबों को दे देता है। ये मत भूलिए बाबूजी, इस घर का सारा खर्चा मेरी तनख्वाह पे चल रहा है, ना कि आपके बेटे की। आप तो अपने बेटे को अपने साथ कहीं मंदिर का पुजारी बना लीजिए, उसी में उसकी भलाई है। अगर घर आपके बेटे के भरोसे चलता ना तो आप सब भूखे मर जाते। ये तो आप लोगों की किस्मत है कि मैं आप लोगों को बहू के रूप में मिली, नहीं तो मेरी जगह और कोई होती ना तो आप जैसे भिखारियों के ना 2 दिन भी नहीं रहती, कब की भाग गई होती। वो तो मैं ही हूँ जो पिछले 2 साल से आप सबके बोझ को उठाए फिर रही हूँ। ये मत भूलो बाबूजी, मैं हूँ तभी आप सबको रोटी मिल रही है। और आप मुझे बताइए बाबूजी, आपने पूरी जिंदगी करा ही क्या है? सही कहा बहू तूने, मैंने पूरी जिंदगी करा ही क्या है। और बाबूजी अब आप मंदिर जाइए, आपको पता है ना संडे है, मुझे घर में भीड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप अभी चले जाइए और फिर शाम को आना जब सोने का समय हो। और आप क्या कर रही हैं मम्मी जी यहाँ खड़े होके? जाइए किचन में कुछ अच्छा सा बना लीजिए मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाना बन जाए तो मुझे बता देना, मैं कमरे में अभी आराम कर रही हूँ। और हाँ मम्मी जी, आज संडे है ना, अपनी किसी बेटी को घर पे मत बुला लेना, खामखा मेरा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आएंगी तो उनके लिए विदा भी चाहिए, बिना पैसे लिए तो वो जाती ही नहीं है फिर। और हाँ मम्मी जी एक बात और, आजकल मैं देख रही हूँ आपकी बहुत यारी दोस्ती बढ़ गई है। आपको तो पता है ना मम्मी जी, मुझे बाहर के उल्फिजुल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में रहना है ना मम्मी जी तो मेरे उसूलों के हिसाब से रहना पड़ेगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी कोई यार दोस्त इस घर में आए, मुझे घर में भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चाहिए ना मम्मी जी, क्या सोचने लगी? मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिए। और हाँ मम्मी जी, आज सारा खाना मेरी पसंद का होना चाहिए। आइए, इस युग के श्रवण अवतार, आपकी कमी थी इस घर में, आज आपके खाने के ठेले पे कुछ कमाई हुई या आज भी गरीबों में बांट दिया? नहीं मधु, आज भी कोई बचत नहीं हुई। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ कहने वाले हो तुम। कमाई होगी भी कैसे? गरीबों को जो खिलाते हो खिलाते रहो उनको। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आज कितने गरीबों की मदद की? अरे मधु शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? किसी गरीब को खाना खिलाना कोई बुरा थोड़ी है। कभी कभी घर में पत्नी के लिए भी राशन ले आया करो, पत्नी की भी मदद कर दिया करो। मैं भी तो गधा बन के तुम लोगों के लिए कमाई जा रही हूँ। अरे तो मधु, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया तो हुआ है, इतनी अच्छी तनख्वाह है तुम्हारी, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, फिर क्यों गुस्सा कर रही हो? और सबसे बड़ी बात, तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो। हे भगवान, आप सुन रहे हो ना भगवान, कहाँ हो आप भगवान? ये कैसा आदमी दे दिया आपने मुझे, इसे कोई बात बुरी नहीं लगती? तुम्हें पता है श्रवण, मेरे सारी दोस्त है ना, उनके आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं। और एक तुम हो जो खाने का ठेला भी सही से नहीं चला पा रहे हो। अरे मधु, मैं तो भूल गया, आज तो संडे है, तुम्हारी तो छुट्टी है आज। तुम ना एक काम करो, अंदर जाके आराम करो। उफ, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। और माँ कैसी हो आप ना मधु की बातों को दिल पे मत लिया करो। और अगर माँ मधु ने कुछ कड़वे शब्द बोले हो ना आपको, तो मधु की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे बेटा, बहू की बात का क्या बुरा मानना है तो वो हमारी अपनी ना। अब 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, और वैसे भी जो गाय दूध देती है उसकी लात तो खानी पड़ेगी। ठीक कहा माँ आपने। और वैसे भी माँ, अगर हम 4 बातें मधु की सुन भी लेंगे तो हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। अभी उसके अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई है। आप देखना माँ, एक दिन वो हमारी तरह हो जाएगी। अरे अरे माँ क्या हुआ, एकदम उदास कैसे हो गई? तेरी अच्छाइयाँ बहू को क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही है? अच्छाई का कोई मोल नहीं है?
देख श्रवण, बहू हम लोगों को 4 बातें सुना लेना तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, पर बहू जब तेरे लिए उल्टा सीधा बोलती है ना तो मेरे दिल पे बहुत जोर पड़ता है। अरे माँ, उसकी बात को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। उसकी बात को आई गई कर दिया कीजिए। मधु अभी नादान और नासमझ है माँ, उसे कुछ भी नहीं पता है। पर यह बात भी सच है ना माँ कि वो मुझसे ज्यादा कमाती है, और बात कमाने की भी नहीं है माँ। मधु तो अभी आ गई 2 साल से। मधु नहीं थी तब भी तो हमारी जिंदगी चल रही थी। ऊपर वाला है ना माँ, वो किसी को भूखा नहीं सोने देता। तुझे पता है श्रवण, मधु कई बार बहुत कड़वा बोल जाती है, और आज तो उसने तेरे बाबूजी की बेइज्जती कर दी। उसने बाबूजी की नहीं, अपनी बेइज्जती की है माँ। तेरा क्या कहने का मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। देखो माँ, बहुत साधारण सी बात है। जिसके दामन में जो चीज है वो वही तो देता है। अब मधु के दामन में जो है वो वही तो देगी। मधु के पास कड़वाहट के अलावा और कुछ नहीं है माँ, वो कड़वाहट ही देगी ना। वो अभी परिवार की अहमियत को नहीं समझती है माँ। आपको तो पता है ना माँ, बचपन में ही उसके माँ बाप की मौत हो गई थी, और उसके चाचा चाची ने उसे कैसे पाला ये भी आप जानती हैं। और उसके चाचा चाची ने उसे कड़वाहट के अलावा कभी कुछ नहीं दिया माँ। अपने चाचा चाची के ऐसे रूखे व्यवहार के चलते ही मधु आज ऐसी हो गई है। उसके चाचा चाची ने हमेशा से ही मधु से काम करवाया, और थोड़ी सी समझदार हुई तो उसकी नौकरी लगवा दी। बचपन से वो कमाए तो जा रही है, और उन्होंने ये सब किया सिर्फ पैसों के लिए। इसीलिए मधु का रिश्तेदारों से, परिवार से विश्वास उठा हुआ है माँ। उसे लगता है सारे परिवार ऐसे ही होते हैं। उसे वो प्यार कभी नहीं मिला माँ जिसके लिए वो हमेशा से तरसी है। आप देखना माँ, एक दिन उसे हमारे प्यार की कदर होगी। क्योंकि माँ, होश संभालने से लेके शादी तक उसने अपने चाचा चाची के लिए सिर्फ कमाया ही है, पर बदले में उसे कभी कुछ नहीं मिला, प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और मेरी बदकिस्मती देखो माँ, मैं भी मधु के लिए कुछ नहीं कर पाया। इस घर में आके भी उसे सुख नहीं मिला। आके कमाई रही है। हर लड़की की तरह उसने भी सपना देखा होगा ना माँ कि उसकी भी शादी होगी, उसे भी इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगी। पर मैंने तो उसे जिम्मेदारियों में और ज्यादा बांध दिया है। मैं उसे जिम्मेदारियों से मुक्त कहाँ कर पाया। और एक तरीके से देखा जाए ना माँ, तो मैं ही उसकी चिड़चिड़ाहट का कारण हूँ। मुझे लगता है इसमें मधु की कोई गलती नहीं है। पर आप देखना माँ, एक दिन मधु भी हम लोगों को समझेगी। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मधु के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं तो एक जगह की उम्मीद कर रहा हूँ माँ, कि मैं ठेला छोड़ के एक जगह मुझे मिल जाए तो मैं वहाँ पे अपना ढाबा खोल लूँ। और जैसे ही ढाबा खुल जाएगा ना माँ, हमारे दिन ही फिर जाएंगे। और वैसे भी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है माँ, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। भगवान तेरा सपना पूरा करे, और मधु पे जो तेरी उम्मीद है ना वो भी पूरी हो जाए, बस यही आशीर्वाद है मेरा तुझको। बस मधु तुझे बात बात पे नीचा ना दिखाया करे, यही बात उसकी मुझे बहुत बुरी लगती है। कमाई का क्या है, कभी पति ज्यादा कमाता है, कभी पत्नी ज्यादा कमा लेती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक को अहंकार हो जाए अगर एक ही कमाई कमाए तो। पर मैंने अक्सर देखा है कि आदमी हमेशा औरत से ज्यादा कमाता है तो उसे घमंड नहीं होता, पर अगर औरत आदमी से ज्यादा कमाने लगती है तो उसे घमंड हो जाता है। ये भी तो छोटी मानसिकता को ही दर्शाता है माँ। मैं कम कमाता हूँ ना माँ, इसलिए वो मेरी कम इज्जत करती है। वो तेरी इज्जत करती कहाँ है। चल खैर, भगवान से मेरी बस यही दुआ है उसे तेरी अच्छाइयाँ नजर आए, और तुझे भी अपनी पत्नी से वो सम्मान मिले जिसका तू हकदार है। बहू चल खाना खा ले, मैंने तेरी पसंद का ही सारा खाना बनाया है। आप चलिए माँ जी, मैं आती हूँ। तेरी पसंद का ही बनाया मैंने खाना, मेरी पसंद का बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया। अब घर में जो कमाता है उसी की तो चलती है, मैं कमाती जाऊँ इसीलिए आप मेरे आगे पीछे घूमती हो। ये तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ माँ जी, अगर मैं 2 दिन घर में बैठ गई ना तब देखूंगी मैं आप कैसे मेरी पसंद का खाना खिलाओगी। ये जो आप मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो ना माँ जी, ये सिर्फ तब तक है जब तक मैं कमा रही हूँ। ये सारी दुनिया पैसे की है माँ जी, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है। इंसान की कोई पूछ नहीं है, सिर्फ पैसे की पूछ है। पर मुझे इस बात की खुशी है, इस महीने कुछ पैसे बचा लिए मैंने घर के खर्चे में से। पहली बार मेरी सैलरी में से कुछ पैसे बचे, मैं सोच रही हूँ अपने लिए साड़ी ले आऊंगी एक। अगर साड़ी नहीं भी लाऊंगी ना, वो पैसे दूंगी नहीं मैं किसी को, वो पैसे चुपचाप से रख लूंगी मैं अपने पास। सुमन दीदी आप अचानक से, कहिए दीदी कैसे आना हुआ? जरूर माँ जी नहीं बुलाया होगा आपको? नहीं भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था इसीलिए आई थी मैं। हाँ हाँ कहिए ना दीदी, क्या काम था मुझसे? इनको पता था कि आज मेरी पसंद का खाना बना है, ये जरूर खाना खाने ही आई है यहाँ पे। मुझे तो लगता है इनके घर में खाना भी नहीं है खाने को। इनको तो पता था ना आज संडे है और भाभी की पसंद का ही खाना बनता है अच्छा अच्छा, तो खाना खाने ही आ जाती है यहाँ पे, या फिर पैसे की मदद मांगने आई होंगी। पर मैं इनको कोई पैसे पैसे नहीं देने वाली, मैं तो मना कर दूंगी। भाभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो क्या है ना भाभी, इनका काम बहुत मंदा चल रहा है, और इन दिनों मेरे केतन की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसी की दवाई गोलियों के लिए कुछ पैसे चाहिए भाभी। वो सब तो ठीक है दीदी, पर आप पैसे मांगने यहाँ क्यों आई हैं? अब आपको तो पता ही है दीदी, हमारा तो अपने खर्चे के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। अब इस घर में एक अकेली मैं ही तो कमाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानती हूँ भाभी कि आपके पास भी पैसे नहीं है। मैं तो आपसे ये मदद मांगने आई थी भाभी कि आपकी जान पहचान में आपकी कोई दोस्त वगैरह हो जो कुछ दिन के लिए मुझे पैसे उधार दे दे, मैं उनके पैसे जल्दी लौटा दूंगी भाभी। वैसे तो इन दिनों मैं भी नौकरी ढूंढ रही हूँ, अगर कोई नौकरी मिल जाएगी ना मुझे तो इनकी मदद भी हो जाएगी। अच्छा
तो आप मेरी नकल करने की कोशिश कर